क्या हाल है दोस्तों। आई एम रविंदर। यूपीएससी स्टडी पॉइंट पर आज हम देखने वाले हैं कि संघर्ष से भरी कहानी एक अभिनेत्री जो मीराबाई चानू, जो बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी ओलंपिक तक का सफ़र कैसा रहा और किस प्रकार से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उनकी शुरुआत और कठिनाइयाँ देखते हैं हम पहले। तो दोस्तों, मीराबाई चानू का जन्म 1994 में मणिपुर में हुआ। कहाँ पर? मणिपुर के इम्फाल में हुआ। बचपन में ही उन्हें खेलों में रुचि थी, लेकिन संसाधनों की कमी, कठिनाइयाँ, परिस्थितियों ने उनके लिए राह आसान नहीं बनाई। मीराबाई के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, क्योंकि उनकी जो परिवार की स्थिति थी दोस्तों, वह मजबूत नहीं थी। क्यों? इसलिए उन्हें अक्सर सीमित संसाधनों में ही प्रशिक्षण लेना पड़ता था। कि दोस्तों, उन्हें सीमित संसाधनों में प्रशिक्षण लेना पड़ता था और उनकी शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दोस्तों देखते हैं कि मीराबाई ने भारोत्तोलन को चुना। प्रारंभ में बहुत भारी चुनौतियां आई दोस्तों। उन्हें यही, जैसे कि कोचिंग, पोषण और अभ्यास की कमी, कि उनके जीवन में क्या क्या कमियां आई दोस्तों। कि दोस्तों, मीराबाई चानू के जीवन में कोचिंग की कमी आई, यानी उन्हें जो ओलंपिक में जाने के लिए उन्हें कोचिंग की सुविधा भी नहीं थी, और पोषण, खाने पीने की भी कमी आई, और अभ्यास, प्रैक्टिस की भी कमी आई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज़ाना बड़ी मेहनत करती, छोटी छोटी जीतों से खुद को प्रेरित करती, यानी छोटी छोटी मुकीमों से वह बड़ी बड़ी सोच बनाती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफलता, कि किस प्रकार से राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और मीराबाई ने किस प्रकार से राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय का सफ़र किया। कि दोस्तों, 2014 में युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीता। कि 2014 में दोस्तों, युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीता पहली बार। 2017 में, कि दोस्तों, कि 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। कि 2017 में कि मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। अब बात करते हैं 2018 में, कि एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। एशियाई खेलों में कब? 2018 में। 2018 में। अब बात करते हैं 2020 में। क्या दोस्तों? 2020 में, कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक, कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हालांकि 2021 में हुई थी, लेकिन मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। यह भारत के लिए ओलंपिक में भारोत्तोलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी। कि दोस्तों, 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ और ये 2021 में हुई। हालांकि यह कब हुई? 2021 में। लेकिन मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का क्या किया? नाम रोशन किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें क्या सीख और संघर्ष मिलता है? संघर्ष की कहानियाँ, मीराबाई की कहानी हमें यह सिखाती है। कि दोस्तों, मीराबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन मेहनत और धैर्य से कोई भी संभव नहीं है। यानी हर चीज़ संभव है यदि मन में धैर्य और जुनून, मेहनत भरी हो, तो कोई भी कार्य संभव हो सकता है दोस्तों। उन्होंने साबित किया कि अगर लक्ष्य बड़ा होता है, अगर दोस्तों कि लक्ष्य बड़ा होता है, तो समर्पण और लगातार प्रयास से उसे हासिल किया जा सकता है। अगर दोस्तों समर्पण और लगातार प्रयास से हमें हासिल किया जा सकता है कोई भी से बड़ी चीज़ हो। आप देखते दोस्तों, मीराबाई चानू को कौन कौन से सम्मान मिले हैं दोस्तों। कि मीराबाई चानू को दोस्तों उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए पद्मश्री, क्या दोस्तों? पद्मश्री और कई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। कि मीराबाई चानू को
पद्मश्री और कई राष्ट्रीय खेल के अवार्ड पुरस्कार मिल चुके हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? कि मेहनत और धैर्य है, कि दोस्तों मेहनत और धैर्य, आत्मविश्वास, ये तीनों चीज़ें किसी भी कठिन परिस्थितियों में सफलता दिला सकती है दोस्तों। कि दोस्तों मेहनत और धैर्य और आत्मविश्वास, ये तीनों चीज़ें हमें क्या बड़ी कठिनाइयों से हमें क्या दिला सकती है? सफलता दिला सकती है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें छोटी छोटी परिस्थितियों से लड़ करके हमें बड़ी परिस्थितियों पर पहुंचना चाहिए, बड़ी सफलता की ओर जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।